ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 7 मेंबर बेंच ने जो अली गढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के सिलसिले में जो आज बातें कही हैं उसको हम लोग वेलकम करते हैं। और जो ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अपना फैसला था 1967 का उसको ओवर रूल कर दिया है, और जाहिर सी बात है कि इससे उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर के खिलाफ जो फैसला था वो हम ये समझते हैं कि इस फैसले से वो फैसला ख़त्म हो जाता है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने 1967 में बात कही गई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने अपने चंदे से और मुसलमानों के एजुकेशन के लिए ही कायम किया था। लिहाजा आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 जजेस की बेंच बनेगी और वो इस बात को डिटरमाइन करेगी कि क्या फैक्ट्स हैं और क्या फैक्चुअल हकीकत है कि इसको गोया मुसलमानों ने इस्टेब्लिश किया था कि नहीं किया था। तो जाहिर सी बात इसके लिए तमाम तारीखी हवाले मौजूद हैं कि किस तरीके से पहले सर सैयद के बेटे जस्टिस महमूद साहब ने कमेटी के सामने पूरी बात रखी थी कि मुसलमानों की तालीम के लिए इदारा बनना चाहिए, फिर किस तरीके से मदरसतुल उलूम कायम हुआ, उसके बाद किस तरीके से खुद सर सैयद ने उस मदरसतुल उलूम को एक कॉलेज में तब्दील किया। और अपनी स्पीच में उस मौके पर भी उन्होंने ये कहा था कि हम लोग इस कॉलेज को एक दिन यूनिवर्सिटी बनाएंगे और ये कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के तर्ज पे ये यूनिवर्सिटी कायम होगी। और सर सैयद ने ये भी बात कही थी कि हम लोग का मकसद इस इदारे को कायम करने का ये है कि हमारे मुल्क के मुस्लिम बच्चे साइंटिफिक टेम्पर अपने अंदर डेवलप कर सकें और बेस्ट पॉसिबल मॉडर्न एजुकेशन हासिल करके मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले सकें। लिहाजा ये तमाम जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो मौजूद हैं। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले के बाद जो भी 3 जजेस की बेंच बनेगी उसके सामने जाहिर सी बात ये तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स रखे जाएंगे। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के रास्ते में जो रुकावटें थीं वो आज के इस फैसले से ख़त्म हो जाएंगी, और ख़ासकर आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के अपने 1967 के फैसले को ओवर रूल कर दिया गया है। देखिए, यह बहुत अच्छा फैसला है और मैं इस फैसले का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, इसलिए कि जो 3 जजेस की बेंच है वो बेंच उम्मीद है कि फेवर में फैसला देगी और माइनॉरिटी स्टेटस जो मिलेगा तो उसके बड़े इख्तियारात होते हैं, बड़े पावर्स होते हैं, उसके अंदर किसी की दखलंदाजी नहीं होती है और सारे राइट्स, सारे पावर्स उनके अंदर उनको खुद होंगे और इसके अंदर किसी की दखलंदाजी नहीं होगी। और जहां तक कि 3 जजेस की बेंच है वो बेंच जो है मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा फैसला लेगी और वही फैसला लेगी कि माइनॉरिटी स्टेटस को वो कंटिन्यू करेगी। ये एएमयू को लेकर विवाद इसलिए रहता है क्योंकि एएमयू अच्छी तालीम दे रहा है और एएमयू से हमें बेहतरीन एसेट्स पूरे मुल्क को मिले हैं, लिहाजा कुछ एएमयू को शक की निगाह से देखते हैं। अगर से इस वक्त एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत बड़ा फैसला है। हो सकता है कुछ लोग इस फैसले की मुखालिफत करें और उन्हें करना भी चाहिए क्योंकि उनको एक कांटे की तरह उनके दिल पर चुभेगा कि एएमयू को माइनॉरिटी स्टेटस क्यों मिल रहा है। मगर माइनॉरिटी स्टेटस के अगर से आप राइट्स को देखिए, माइनॉरिटी स्टेटस के अगर से आप पावर्स को देखिए तो इसके अंदर सारे पावर्स होते हैं। उस पावर्स का इख्तियार उम्मीद है कि एएमयू करेगा इंशाल्लाह, और तालीम के सिलसिले में, लोगों के मुस्तकबिल के सिलसिले में अच्छे फैसले ले।